उस रात घर एकदम खामोश था। पति शहर से बाहर और मैं घर में बिल्कुल अकेली, सिवाय आरव के, मेरे देवर। बारिश हल्की हल्की खिड़की पर दस्तक दे रही थी और कमरे में सिर्फ एक पीली सी लैंप की रोशनी थी। मैंने रसोई में 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए, एक उसके लिए। जब मैं बालकनी में पहुंची, वह कुर्सी पर बैठे कांपते हाथों से फोन पकड़े था। चेहरे पर बेचैनी थी। आरव, क्या हुआ? मेरी आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में वो मासूम डर दिखा जो कोई अपने सबसे करीब इंसान के सामने ही दिखाता है। वह धीमे से बोला, भाभी, नींद नहीं आ रही थी। कुछ अजीब लग रहा था, जैसे दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मैं उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। हमारे बीच सिर्फ एक छोटा सा टेबल था और एक अजीब सी गर्माहट जो शायद दोनों को महसूस हो रही थी। मैंने कप उसकी ओर बढ़ाया। चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कप पकड़ा, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि चाय की भाप भी डर के साथ मिल रही थी। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतना कांप क्यों रहे हो? ठंड लग रही है। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में अटक गए। बस एक लंबी सांस ली। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। एक ही पल लगा, लेकिन उस पल में उसकी सांसें रुक सी गईं। वह मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर बोलने से ज्यादा महसूस कर रहा हो। भाभी, पता नहीं क्यों, जब आप पास होती हो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। उसकी आवाज कांप रही थी, शर्मीली नहीं, बल्कि भावनाओं से भारी। मैंने धीरे से उसके कंधे को दबाया, उसे संभालने के लिए, लगभग वैसे जैसे कोई किसी को फॉलिंग हार्ट बीट में थामता है। आरव, तुम बस थक गए हो। बारिश, अकेलापन, डर गहरा लगता है कभी कभी। वह मेरे हाथ की ओर देखने लगा। मेरे छूने से शायद उसका कांपना कम हो गया, लेकिन उसकी धड़कनें नहीं। चाय की एक छोटी सी चुस्की लेते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, आपको पता है भाभी, इस रात में सबसे अच्छा क्या है? क्या? कि आप मेरे साथ हो। उसकी बात में कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन एक हल्की सी गर्मी, एक नमी, एक एक्साइटेड हार्ट बीट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने कप होंठों से हटाया और उसे देखा। मैं हूं, कहीं नहीं जा रही। वह बस मेरी आंखों को देखता रहा और पहली बार उसके चेहरे पर डर की जगह एक नाजुक सी मुस्कान आई। रात गहरी थी, पर उस खुशनुमा खामोशी में हम दोनों ने वही महसूस किया जो कभी किसी से कह नहीं सकते। चाय खत्म हो चुकी थी, पर हमारे बीच की गर्माहट बस शुरू हुई थी।